आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या पढ़ रही हूँ? ऑफ कोर्स मैं किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट पढ़ रही हूँ, क्या वो वाकई मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्या ये प्रोडक्ट इस काबिल भी है कि ये रिपेयरिंग ट्रीटमेंट कर सकती है जो इस कंपनी ने चैलेंज किया है। आपको भी ये करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें। इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे, प्रोडक्ट को समझेंगे तो आप हेयर ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखें, बालों के बॉन्ड्स पे आप काम कर रहे हैं, बालों के बॉन्ड्स के ऊपर क्या काम, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करेंगे तो उसी से हमें फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो ये समझें। देखिए, आपने बोटॉक्स कर लिया। बोटॉक्स में क्या है? इसमें है कार्बोसिस्टीन। कार्बोसिस्टीन्स क्या होते हैं? कार्बोसिस्टीन्स वो इंग्रेडिएंट है, हीरो इंग्रेडिएंट है विच डायरेक्टली वर्क ऑन डाइसल्फाइड बॉन्ड जो रप्चर हो चुका हुआ है हमारे केमिकल प्रोसीजर्स की वजह से, जिसकी वजह से हमारे फर्दर ट्रीटमेंट्स नहीं हो रहे। अगर हम ऐसे ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो सबसे पहले उसको रिपेयर करे। अगर उसको रिपेयर करेगा तो फर्दर हम आगे चल सकेंगे ना। अगर उसी पे काम नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे काम करेंगे? इसके अंदर है हाइड्रोलाइज्ड केराटिन, इसके अंदर है हाइलुरोनिक, और भी बहुत सारे बेशुमार है। मैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले कार्बोसिस्टीन को और हाइड्रोलाइज्ड केराटिन को समझें कि वो क्या होता है। कार्बोसिस्टीन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे बालों का पीएच लेवल सेट होगा, हमारे बालों में शाइन आएगी, हमारे बाल फ्रिज फ्री होंगे और हमारे बालों का टेक्सचर मजबूत होगा, हेयर में ब्रेकेज नहीं आएगी। हाइड्रोलाइज केराटिन आपके बालों के फिलर्स होते हैं, बेसिकली वो फिल कर रहा होता है जो जो गैप होता है। जब इस पे आयरन या हीट लगती है तो ये ऑटोमेटिक ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटनिंग देता है आपको। क्यों? क्योंकि आप उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं जिन चीज़ों में प्रॉब्लम है। होपफुली कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात, ये आपने केराटिन बोटॉक्स तो कर लिया। केराटिन बोटॉक्स करने के बाद अब आपका होम केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बड़ा नुकसान कर जाते हैं कि हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ले लेते हैं सैलून से, लेकिन जब हमने होम केयर लेना होता है तो हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं। हम कहते हैं नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं आप? जब आप अपने सैलून हेयर स्टाइलिस्ट पे ट्रस्ट करके उनसे ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो उन पे ट्रस्ट करके होम केयर क्यों नहीं बाय करते? उस वक्त आपको एक अच्छी गाइडलाइन की जरूरत होती है, और होम केयर ही तो मेंटेनेंस है। जब आप अपने डॉक्टर से सर्जरी करवा के घर जाते हैं तो आप उन्हें कहते हैं कि मेडिसिन मैं अपनी मर्जी से ले लूंगा? नहीं ना, आप उनके प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करते हैं ना। तो हेयर में ऐसे क्यों नहीं करते? आपके हेयर स्टाइलिस्ट ने आपको बताया है कि आपको होम केयर में ये चीजें चाहिए, यू मस्ट फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस। मैं आपको गाइड करती हूँ। नॉर्मली किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? नॉर्मली आपको ज़रूरत होती है आपके हेयर में सल्फेट फ्री शैम्पू की। सल्फेट फ्री शैम्पू के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको अंदाजा होगा कि कितना ज़रूरी है सल्फेट फ्री शैम्पू आफ्टर केमिकल ट्रीटमेंट। इसके बाद एक अच्छे हेयर मास्क की ज़रूरत होती है। एक अच्छे हेयर मास्क की जो आपके बालों में डीप अमाइनो एसिड्स पेनिट्रेट कर रहा होता है, रिपेयर कर रहा होता है, उन अमाइनो एसिड्स के ऊपर काम कर रहा होता है। नॉर्मल हर हेयर मास्क नहीं कि हम कोई भी ले लेंगे, कोई भी कंडीशनर ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। ब्रांड पढ़ के, क्वालिटीज पढ़ के, इंग्रेडिएंट पढ़ के हमने डिसाइड करना, उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। एक सेरम, ये तीन चीजें तो आपकी किट में मौजूद होनी चाहिए ना। जब भी आपने शावर लेना है ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जब भी आपने बालों को सुखाना है, ड्राई करना है, तो आपके पास एक अच्छा ड्रायर होना भी बहुत ज़रूरी है। आपने ड्रायर से सुखाना है क्योंकि हर दफ़ा इसके केमिकल हीट से चार्ज होते हैं और ये प्रोसीजर लंबे अरसे के लिए चलता है और बाल रिपेयरिंग की तरफ जाता है। क्यूटिकल लॉक होते हैं, डैमेज नहीं होते क्योंकि आप प्रोटेक्शन के लिए सीरम लगा रहे हैं, आपने मास्क भी लगाया हुआ है। आपका केराटिन, बोटॉक्स या नैनो बहुत लंबे अरसे के लिए चलता है। अगर आप होम केयर फॉलो करते हैं तो ये चीज़ें लॉन्ग चलेंगी। अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते तो आपका 1 मंथ में भी निकल सकता है। दूसरी बात, आपने केराटिन बोटॉक्स आज करवा लिया, आपकी हेयर स्टाइलिस्ट ने आपसे कहा कि 4 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ लास्ट करता है आफ्टर होम केयर। आपका दिल किया, आपने नेक्स्ट डे जाके स्ट्रिक्स ले ली। ठीक है, समझना है, नुक्ता बड़ा गहरा है। आपने स्ट्रिक्स ले ली, स्ट्रिक्स करवाने के बाद क्या होगा? क्यूटिकल ओपन हुआ, कॉर्टेक्स ओपन हुआ, डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर जो काम हमने किया था दोबारा रप्चर हो गया। अब ये 10% आपके बालों में रह गई, ये 20%, ये हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन निकल गई ये हम जरूर कह सकते हैं। आप मुझे बताएं,
आप एक प्रोसीजर करवा कर जा रहे हैं, आप एक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको केयर, उसके बाद फर्दर आप उसके ऊपर कुछ और ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, तो किसका इफेक्ट रहेगा? ऑफ कोर्स कलर डिपॉजिट कर रहे हैं आप क्यूटिकल के अंदर, ओपन करके कॉर्टेक्स में आप प्रोडक्ट पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों को समझना है ना कि हम कैसे करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप अगर कोई कलर ले रहे हैं, पूरे बालों पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से अफेक्ट होगा आपकी केराटिन को, आपके बोटॉक्स के, आपके किसी भी रिपेयरिंग ट्रीटमेंट को अफेक्ट पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल करते हैं, होम केयर फॉलो करते हैं, यानी डाई को कम से कम फौरन ना लें, पहले करवा लें ना। जब आप पहले भी डाई ले लेते हैं, डाई करवाने के बाद जब आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो ये भी, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि इससे कलर 1 से 2 टोन लाइटर पे चला जाता है। तो उससे लाइटर पे चला भी जाता है तो आप बॉदर ना करें, आप थोड़ा सा कलर ही डार्क ले लें, जब वॉश होगा वो वापस अपने लेवल पे आ जाएगा। रूट टचअप आपकी प्रॉब्लम है, आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक अच्छा प्रोटीन ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, यानी आपके पास एक अच्छा हेयर मास्क होना बहुत ज़रूरी है। देखें, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जो आपकी डेली हैं। आपके क्लाइंट आपके पास डेली इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, आप सैलून पे डेली इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर जाते हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं, तभी आपको इन चीज़ों के सारे सोल्यूशंस मिलेंगे। हम हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, आपने मुझे कमेंट्स में शेयर करने हैं, अपने रिमार्क्स बताने हैं कि आपको किस तरह का सोल्यूशन चाहिए, आप क्या पूछना चाह रहे हो, और हम कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। जितना तो मेरे पास नॉलेज होगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। होपफुली कि आपको बोटॉक्स ज़रूर समझ में आएगा, आप करवाएं और इन्जॉय करें।